योग एक प्राचीन विज्ञान है जो व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्तर पर संतुलित और सशक्त बनाता है। लेकिन जब बात आती है संपूर्ण योग मार्ग की, तो राजयोग को सभी योगों का राजा कहा जाता है। यह केवल एक साधना पद्धति नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और परम आनंद की ओर ले जाने वाली सर्वोच्च यात्रा है। महर्षि पतंजलि ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ योग सूत्र में योग के रहस्यों को वैज्ञानिक और तार्किक रूप से प्रस्तुत किया है। उन्होंने योग को 8 चरणों में विभाजित किया, जिसे अष्टांग योग के नाम से जाना जाता है। यह अष्टांग योग व्यक्ति को न केवल शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाता है, बल्कि आध्यात्मिक रूप से उन्नत कर समाधि के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाता है। राजयोग केवल एक साधारण योग प्रक्रिया नहीं, बल्कि मन को नियंत्रित करने और आत्मा को उच्चतम सत्य से जोड़ने का साधन है। इसके अभ्यास से व्यक्ति न केवल मानसिक तनाव और शारीरिक बीमारियों से मुक्त हो सकता है, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान कर परम तत्व का साक्षात्कार भी कर सकता है। योग की अंतिम अवस्था है जब मन पूर्णतः शांत हो जाता है, विचारों का कोलाहल विलीन हो जाता है और इंद्रियां स्थिर हो जाती है। तब केवल एक ही ध्वनि शेष रह जाती है, शिवोहम शिवोहम। यह कोई साधारण शब्द नहीं, बल्कि आत्मबोध का दिव्य उद्घोष है। यह वही क्षण होता है जब साधक अपने अस्तित्व के मूल स्वरूप को पहचान लेता है और अहंकार के समस्त आवरण हट जाते हैं। तब केवल एक ही अनुभूति शेष रह जाती है, मैं शिव हूं, मैं अनंत हूं, मैं शाश्वत हूं। इस स्थिति में समस्त द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं, समय और स्थान का बंधन टूट जाता है और साधक अपने भीतर बसे उस परम सत्य का साक्षात्कार करता है जो सदा से था, सदा है और सदा रहेगा। यही योग का परम उद्देश्य है। महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में कहा है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधोष्टा वंगानी। अर्थात योग के 8 अंग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अष्टांग योग सिर्फ योगियों के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए उपयोगी है जो जीवन में वास्तविक सुख और शांति चाहता है। यह केवल व्यक्तिगत कल्याण तक सीमित नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानवता के हित में है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन के उच्चतम सत्य को जानना चाहता है और स्वयं को एक श्रेष्ठ रूप में विकसित करना चाहता है, तो अष्टांग योग उसका मार्गदर्शक बन सकता है। अष्टांग योग की आधारशिला यम और नियम है। ये हमें जीवन में अनुशासन, नैतिकता और आत्म संयम की शिक्षा देते हैं। जब हम इसका पालन करते हैं तो हमारा शरीर, मन और आत्मा संतुलित होते हैं, जिससे हम जीवन की उच्चतम आध्यात्मिक अवस्थाओं तक पहुंच सकते हैं। अष्टांग योग का प्रथम अंग है यम। यम शब्द यमु उपरमे धातु से बना है, जिसका अर्थ है यम्यन्ते उपरमयन्ते निवर्तन्ते हिंसाधिभ्य इंद्रियाणि यस्ते यमः। अर्थात जिनके अनुष्ठान से इंद्रियां एवं मन को हिंसा आदि अशुभ भावों से हटाकर आत्म केंद्रित किया जाए, वे यम हैं। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह यमः। अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह, ये 5 यम हैं। अहिंसा का अर्थ है मन, वचन और कर्म से किसी भी प्राणी के प्रति बैरभाव न रखना। यह केवल बाहरी व्यवहार में नहीं, बल्कि हमारे हृदय में भी प्रकट होनी चाहिए। यदि हम विचारों में तो अहिंसा का भाव रखते हैं, लेकिन हमारे कर्म किसी को कष्ट पहुंचा रहे हैं, तो यह पूर्ण अहिंसा नहीं मानी जाएगी। इसलिए सच्ची अहिंसा तब मानी जाती है जब न केवल हमारे कार्य, बल्कि हमारे विचार और वाणी भी किसी को दुख न पहुंचाए। अहिंसा का सार यह है कि हम किसी भी प्राणी, मनुष्य, पशु पक्षी, कीट पतंग, किसी को भी जानबूझकर कष्ट न दे। न तो मन में किसी का अहित सोचे, न ही कटु वचनों से किसी को आहत करे और न ही किसी भी रूप में किसी प्राणी को पीड़ा पहुंचाए। जब कोई साधक इस सिद्धांत को अपने जीवन में पूरी तरह स्थापित कर लेता है, तो उसके आसपास का वातावरण भी शुद्ध और शांत हो जाता है। अहिंसा का प्रभाव इतना गहरा होता है कि जिस योगी पुरुष के भीतर यह पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो जाती है, उसके समीप रहने वाले प्राणियों का भी हिंसक स्वभाव समाप्त हो जाता है। केवल मनुष्यों में ही नहीं, बल्कि हिंसक जीवों जैसे सर्प, सिंह, व्याघ्र आदि में भी वैर भाव समाप्त हो जाता है। जब एक योगी अपने हृदय में निश्चल प्रेम, निस्वार्थ करुणा और सहज स्नेह का भाव रखता है, तो यह संभव ही नहीं कि कोई प्राणी उसके प्रति द्वेष रखे। सत्य का अर्थ है किसी भी वस्तु, व्यक्ति
या स्थान के विषय में जो कुछ हम जानते हैं, समझते या अनुभव करते हैं, उसे ज्यों का त्यों व्यक्त करना। किसी भी प्रकार का छल कपट, भ्रांति या अनावश्यक बढ़ा चढ़ाकर कहना सत्य नहीं होता। यदि हम किसी बात को अपनी ओर से बदल कर प्रस्तुत करते हैं तो वह असत्य बन जाता है। इसलिए जो कुछ जाना, समझा और अनुभव किया गया है, उसकी यथार्थ अभिव्यक्ति ही सत्य कहलाती है। सत्य का पूर्ण पालन करने वाले योगी पुरुष की वाणी इतनी प्रभावशाली होती है कि जो वे कहते हैं वही सच हो जाता है। सत्य का निष्ठापूर्वक आचरण करने वालों की वाणी अमोघ हो जाती है, अर्थात उनके शब्द व्यर्थ नहीं जाते। इतिहास में जितने भी महापुरुष और योगी हुए हैं, हम पाते हैं कि उनके कथन सत्य सिद्ध हुए। लेकिन यहाँ यह भी ध्यान योग्य है कि सच्चे योगी कभी असंभव, अयुक्त या हानिकारक बातें नहीं करते। वे सदैव शुभ और कल्याणकारी वाणी का ही प्रयोग करते हैं। यही कारण है कि महापुरुषों के केवल एक शब्द से भी जीवन रूपांतरित हो जाता है। सत्य की शक्ति इतनी महान होती है कि सत्यनिष्ठ व्यक्ति अपने विचारों, शब्दों और कर्मों के द्वारा पूरे संसार को प्रभावित कर सकता है। सत्य केवल एक नैतिक मूल्य ही नहीं, बल्कि जीवन को दिव्यता की ओर ले जाने वाली सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। जो सत्य को धारण करता है वह स्वयं शक्ति और प्रकाश का स्रोत बन जाता है। अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना, अर्थात दूसरों की वस्तु पर बिना अनुमति अधिकार न जमाना। किसी भी चीज को अनुचित या शास्त्र विरुद्ध तरीके से प्राप्त करना ही चोरी कहलाती है। इसलिए बिना स्वामी की अनुमति के किसी भी वस्तु को लेना, चाहे छोटा ही क्यों न हो, अस्तेय के विरुद्ध है। अस्तेय केवल बाहरी आचरण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मन, वचन और कर्म से भी पालन किया जाता है। यदि मन में किसी की वस्तु पाने की लालसा उत्पन्न होती है तो यह भी चोरी का ही एक रूप है। इसलिए योगी पुरुष को न केवल स्वयं चोरी से बचना चाहिए, बल्कि दूसरों को भी ऐसे करने से रोकना चाहिए। सच्चा योगी वही होता है जो भगवान द्वारा प्रदान किए गए संसाधनों से पूर्ण संतुष्ट और आनंदित रहता है। जब कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से अस्तेय का पालन करता है तो वह आकर्षण का केंद्र बन जाता है। योगी पुरुषों की स्थिति यही होती है। वे न तो धन संपत्ति की इच्छा करते हैं, न ही किसी भौतिक वस्तु के प्रति लोभ रखते हैं, परंतु यह उनकी निष्प्रहता उन्हें इतना प्रभावशाली बना देती है कि संसार स्वयं उनके चरणों में ऐश्वर्य अर्पित कर देता है। इस संसार में एक अजीब नियम है, जो व्यक्ति माया के पीछे भागता है, माया उससे दूर चली जाती है, पर जो माया का त्याग करता है, माया स्वयं उसके पीछे दौड़ती है। यही कारण है कि महापुरुषों के पास कोई लोभ नहीं होता, फिर भी संसार उन्हें अनमोल रत्नों और ऐश्वर्यों से विभूषित कर देता है। परंतु वे योगी अपने पास आए हुए वैभव को व्यक्तिगत लाभ के लिए न रखकर पूरे मानव समाज के कल्याण के लिए अर्पित कर देता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है अपने जीवन को ब्रह्म जैसी चर्या में ढालना। ब्रह्मचर्य का पालन करने का अर्थ है अपने विचारों, आचरण और इंद्रियों को शुद्ध और संयमित रखना, जिससे व्यक्ति अपने उच्चतम स्वरूप को प्राप्त कर सके। ब्रह्मचर्य का अभ्यास दो स्तरों पर किया जाता है, भाव रूप में और क्रिया रूप में। भाव रूप का अर्थ है अपने मन को उच्च और दिव्य विचारों से भरना, स्वयं को ब्रह्म की दिनचर्या के अनुरूप बनाना। क्रिया रूप का अर्थ है संयम और अनुशासन का पालन करना, जिसके मन और शरीर की ऊर्जा व्यर्थ न हो और आध्यात्मिक उन्नति संभव हो। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए हमें उन सभी चीजों से बचना चाहिए जो काम वासना को उत्तेजित करती है, जैसे अनुचित भोजन, दृश्य, श्रव्य और व्यवहार। अष्टविध मैथुन, जिसमें दर्शन, स्पर्शन, एकांत सेवन, विषय कथा, परस्पर क्रीड़ा, विषय का ध्यान और संभोग, इन सब से दूर रहकर इंद्रियों पर नियंत्रण बनाए रखना आवश्यक है। साधक को यह समझना चाहिए कि उसकी स्वाभाविक अवस्था विकार रहित होती है। जैसे पानी का स्वभाव ठंडा और तरल होता है, वैसे ही ब्रह्मचर्य मानव का प्राकृतिक गुण है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब विकार हमारे भीतर जन्मजात नहीं होते, बल्कि हम इन्हें अपने व्यवहार और आदतों से आमंत्रित करते हैं। ये विकार हमारी ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं और हमें हमारे सच्चे स्वरूप से दूर ले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह, अर्थात व्यक्ति के लिए अपने स्वाभाविक धर्म का पालन करना ही श्रेष्ठ है, जबकि विकारों का अनुसरण भयावह होता है। हमारे स्वाभाविक गुण हैं मैत्री, करुणा, प्रेम, सेवा, समर्पण, परोपकार, आनंद और शांति। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति ओजस्वी, तेजस्वी, बुद्धिमान, बलवान और पराक्रमी बनता है।
योग साधना के माध्यम से वह अपने भीतर छिपे दिव्य प्रकाश को पहचान सकता है और सच्चिदानंद स्वरूप प्रभु से एकत्व स्थापित कर सकता है। अपरिग्रह मतलब सादा जीवन, उच्च विचार। अपरिग्रह का अर्थ है आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना और सादगी भरा जीवन अपनाना। इसका मूल संदेश है जितना जरूरी हो उतना ही रखें और अपना ध्यान आध्यात्मिक उन्नति व ईश्वर की आराधना पर केंद्रित करें। धन, संपत्ति, वस्त्र, मकान आदि केवल जीवन यापन के साधन हैं। इन्हें अहंकार या लोभ का कारण नहीं बनना चाहिए। महर्षि व्यास बताते हैं कि धन और भौतिक वस्तुओं के संग्रह से कई दोष उत्पन्न होते हैं, जैसे इन्हें जुटाने का लालच होता है, इनकी सुरक्षा की चिंता होती है, नष्ट हो जाने का भय रहता है, संग्रह के प्रति प्रभाव बढ़ती है, भोग विलास में प्रवृत्ति बनी रहती है। साधक को चाहिए कि वह भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति आसक्ति से मुक्त रहे और जो कुछ भी उसे प्राप्त हुआ है उसे ईश्वर की देन समझकर परोपकार में लगाएं। योग शास्त्र कहता है अपरिग्रह स्थैर्ये जन्म कथनता संबोध, अर्थात जब व्यक्ति अपरिग्रह में स्थिर हो जाता है तो उसे अपने अस्तित्व का गूढ़ ज्ञान प्राप्त होता है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। अपरिग्रह से मनुष्य विषयाशक्ति से मुक्त होकर जितेंद्रिय बन जाता है और आत्मज्ञान के पथ पर आगे बढ़ता है। संग्रह की प्रवृत्ति जन्म मरण के बंधन को मजबूत करती है, जबकि अपरिग्रह से आत्मबोध प्राप्त होता है। जो व्यक्ति अपरिग्रह का पालन करता है वह मुक्त और शांत रहता है। भौतिक पदार्थों का संग्रह न करके वह अपने भीतर आत्मिक समृद्धि को विकसित करता है। यह अभ्यास से न केवल लोभ और चिंता समाप्त होते हैं, बल्कि व्यक्ति अपने सच्चे स्वरूप और जीवन के उद्देश्य को समझने में सक्षम होता है। अपरिग्रह का पालन सिखाता है कि संपत्ति का सही उपयोग परोपकार में है, न कि संग्रह में। जितना कम मोह होगा उतनी अधिक शांति होगी। जो व्यक्ति सादगी को अपनाता है वही आत्मिक ऊंचाइयों को छू सकता है। योग के 8 अंगों में दूसरा महत्वपूर्ण अंग नियम है। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमः। महर्षि पतंजलि ने 5 नियम बताए हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। शौच का अर्थ है शुद्धता और पवित्रता। यह 2 प्रकार की होती है, बाह्य शुद्धता यानी शारीरिक स्वच्छता और आंतरिक शुद्धता अर्थात मानसिक और आत्मिक स्वच्छता। शरीर को स्वच्छ रखना आवश्यक है, क्योंकि यदि शरीर गंदा होगा तो मन भी अशांत और अस्वस्थ महसूस करेगा। नित्य स्नान, स्वच्छ वस्त्र धारण करना और स्वच्छता का ध्यान रखना बाह्य शौच का हिस्सा है। पुराने समय में प्राकृतिक सफाई के लिए मिट्टी और जल का उपयोग किया जाता था, लेकिन आज के दौर में साबुन और अन्य आधुनिक साधनों ने उनकी जगह ले ली है। फिर भी जितना संभव हो प्राकृतिक तरीकों से शरीर की सफाई करनी चाहिए। जब शरीर स्वच्छ होता है तो मन भी प्रसन्न और ऊर्जावान रहता है। बाहरी स्वच्छता आंतरिक स्वच्छता का आधार बनती है। शरीर को साफ करने की तरह मन और आत्मा की शुद्धि भी आवश्यक है। नकारात्मक विचार, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और बुरी आदतें मन की मलिनता बढ़ाती है। इसलिए अच्छे विचारों, सच्चाई, अहिंसा और आध्यात्मिक साधना से मन और आत्मा की शुद्धि करनी चाहिए। महर्षि मनु कहते हैं, अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। अर्थात जल से शरीर शुद्ध होता है, सत्य के पालन से मन शुद्ध होता है, विद्या और तप से आत्मा शुद्ध होती है और ज्ञान से बुद्धि की शुद्धि होती है। इसलिए साधक को नियमित रूप से स्नान, सत्य आचरण, अध्ययन, तपस्या और ज्ञानार्जन के माध्यम से मन, बुद्धि और आत्मा की शुद्धि करनी चाहिए। योग शास्त्र कहता है, शौचात् स्वांगा जुगुप्सः परैर संसर्गः, अर्थात जब साधक बार बार शरीर को शुद्ध करता है तो उसे यह एहसास होता है कि शरीर को जितना भी स्वच्छ किया जाए यह फिर भी मलिन ही रहता है। इस विचार से वह शरीर से आसक्ति छोड़ देता है और आत्मा के प्रति प्रेम जागृत करता है। महर्षि पतंजलि आंतरिक शुद्धता का फल बताते हैं। आंतरिक शुद्धता से मन शुद्ध और प्रसन्न रहता है, एकाग्रता बढ़ती है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त होती है, आत्म साक्षात्कार की योग्यता प्राप्त होती है। शरीर, मन और आत्मा की शुद्धता ही सच्चा शौच है। बाहरी स्वच्छता से शरीर स्वस्थ और मन प्रसन्न रहता है, जबकि आंतरिक शुद्धता से आत्मिक शांति और आत्मज्ञान प्राप्त होता है।
जो व्यक्ति शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से प्रेम करता है वही सच्ची शुद्धता को प्राप्त करता है। संतोष का अर्थ है जो हमारे पास है उसमें आनंदित रहना, अपने प्रयासों को पूरी निष्ठा से करना और अप्राप्य वस्तुओं के लिए व्यर्थ की लालसा न रखना। जो व्यक्ति संतोष को अपनाता है वह सबसे बड़ा सुखी होता है। महर्षि व्यास कहते हैं, संतोष रूपी अमृत से तृप्त शांत चित्त व्यक्ति को जो सुख मिलता है वह धन के लोभी और इधर उधर भटकने वाले लोगों को कभी नहीं मिल सकता। योग शास्त्र में कहा गया है, संतोष से जो सुख प्राप्त होता है वह सबसे उत्तम सुख है। इसे ही मोक्ष सुख कहा जाता है। महर्षि व्यास भी इस तथ्य की पुष्टि करते हुए कहते हैं, संसार के भोग विलास और स्वर्ग के आनंद भी उस सुख के 16वें भाग के बराबर नहीं होते जो तृष्णा के नष्ट हो जाने से प्राप्त होता है। तृष्णा या अत्यधिक इच्छाएं ही जीवन में असंतोष और दुख का कारण है। भर्तृहरि कहते हैं, इच्छाओं को पूरा करते करते मनुष्य बूढ़ा हो जाता है, लेकिन तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं होती। संतोष से मन शांत और प्रसन्न रहता है। इच्छाओं का बोझ कम होने से जीवन सरल और सुखद बनता है। व्यक्ति बाहरी चीजों में सुख ढूंढने के बजाय आंतरिक आनंद अनुभव करता है। संतोष का सुख ही सभी सुखों में श्रेष्ठ है। इच्छाओं की अनंत दौड़ में भागने से बेहतर है कि हमें जो कुछ भी प्राप्त हुआ है उसमें प्रसन्नता खोजें। यही सच्ची समृद्धि और आत्मिक शांति का मार्ग है। तप का अर्थ केवल कठोर साधनाओं से नहीं बल्कि जीवन में आने वाले सभी द्वंद्वों को सहन करने की क्षमता से है। सुख दुख, मान अपमान, भूख प्यास, हार जीत जैसी परिस्थितियां मन को विचलित कर सकती है, लेकिन उनसे प्रभावित हुए बिना संतुलन बनाए रखना ही सच्चा तप है। यदि इनसे बचने का कोई उपाय संभव न हो तो बिना मन में असंतोष लाए उन्हें स्वीकार करना आत्म संयम की पराकाष्ठा है। द्वंद्व हमारे भीतर एक आंतरिक खिंचाव उत्पन्न करते हैं जिससे हमारी सहजता और सरलता बाधित हो जाती है। यह मानसिक अस्थिरता हमें योग के मार्ग से भटका सकती है। इसलिए आत्म संयम और मनोबल को विकसित करने के लिए तप का अभ्यास आवश्यक है। अष्टांग योग के सभी अंग हमें निर्विकार स्वरूप की ओर ले जाते हैं और जीवन की बाधाओं को दूर करने में सहायक होते हैं। अक्सर लोग तप को कठोर साधनाओं जैसे महीनों तक उपवास रखना, एक पैर पर खड़े रहकर या खुद को कष्ट देना समझते हैं, लेकिन यदि ऐसी साधनाएं शरीर को अत्यधिक कष्ट पहुंचाती है तो वे योग मार्ग में बाधक बन सकते हैं। हमारा शरीर आत्मा की यात्रा का माध्यम है और यदि यह स्वस्थ न रहे तो प्रगति कैसे संभव होगी। तप का अनुष्ठान करने वाले योगी को विद्वान, देव, मंत्र दृष्टा ऋषि और सिद्ध पुरुष दिखाई दे जाते हैं और साधक की साधना में सहायक हो जाते हैं। जब साधक अपने इष्ट का जप, साधना तथा शास्त्रों का निरंतर अध्ययन करता है तब उसको जब जब योग साधना करते हुए कठिनाई या बाधा आती है तब सिद्ध संत पुरुष प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उसका मार्गदर्शन करते हैं। ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार साधक को मार्गदर्शक सिद्ध गुरु मिल ही जाते हैं। सच्चा तप यह नहीं कि हम अलग से कोई विशेष कष्ट उठाएं, बल्कि यह है कि हम जीवन की कठिनाइयों को धैर्य और संतुलित मन से स्वीकार करें। सुख दुख, मान अपमान, जय पराजय जैसी मानसिक चुनौतियों को सहन केवल अभ्यास ही नहीं बल्कि सही आचरण से भी आता है। इससे व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहता है। तप के अभ्यास से शरीर और इंद्रियां स्वस्थ एवं दृढ़ होती है। जीवन के उतार चढ़ाव को सहजता से स्वीकार करने की शक्ति मिलती है। साधना में बाधाएं आने पर आत्मिक बल प्राप्त होता है। तप हमें भीतर से मजबूत बनाता है और जीवन के हर द्वंद्व में स्थिर रहने की शक्ति देता है। स्वाध्याय, आत्मबोध की यात्रा। स्वाध्याय का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप के प्रति जागरूक रहना और उन ग्रंथों का अध्ययन करना जो आत्मज्ञान और समाधि की भावना को प्रबल करते हैं। वेद, उपनिषद, गीता, दर्शन शास्त्र और नीति वाक्यों का गहन अध्ययन स्वाध्याय का ही एक रूप है। इसके अलावा गुरु के मोक्षदायक वचनों का बार बार चिंतन मनन करना भी स्वाध्याय में ही आता है। अपने इष्ट के मंत्रों का अर्थ सहित जप करना भी स्वाध्याय का एक महत्वपूर्ण अंग है। जब कोई साधक नियमित रूप से स्वाध्याय नहीं करता तो उसकी योग साधना की रुचि धीरे धीरे कम होने लगती है, जिससे उसका मन शिथिल पड़ जाता है। इसलिए जो भी आत्मोन्नति की राह पर आगे बढ़ना चाहता है उसे स्वाध्याय को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यह न केवल ज्ञान को प्रकट करता है बल्कि साधक को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी सशक्त बनाता है। ईश्वर प्रणिधान, समर्पण की राह।
महर्षि व्यास कहते हैं, तस्मिन् परम गुरुः सर्व क्रियानामर्पणम, अर्थात समस्त कर्मों को परमात्मा को अर्पित कर देना ही ईश्वर प्रणिधान है। इसका अर्थ है कि चाहे सांसारिक इच्छाएं हो या आध्यात्मिक लक्ष्य, हर कार्य को पूर्ण समर्पण भाव से ईश्वर को अर्पित कर देना। ईश्वर परिधान का भाव रखने वाला साधक स्वयं को केवल कर्म का निमित्त मानता है। वह यह स्वीकार करता है कि उसके कर्म करने की शक्ति भी ईश्वर का ही दिया हुआ उपहार है, इसलिए वह फल की कामना किए बिना कर्म करता है और जो भी परिणाम मिले उसे ईश्वर की कृपा मानकर सहज भाव से स्वीकार करता है। यह समर्पण की वह उच्च अवस्था है जो साधक को सीधे समाधि तक पहुंचा सकती है और मन और आत्मा पूरी तरह ईश्वर में लीन हो जाते हैं। तब जीवन में हर कर्म पूजा बन जाता है और साधक पूर्ण शांत व आनंद का अनुभव करता है।